पार्टी में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में रोजेदारों ने हिस्सा भी लिया और सभी नीतीश कुमार को मुसलमानों को सच्चा नेता बताया। आपको बता दें कि रोजेदारों का ये कहना था कि नीतीश कुमार ने जितना मुसलमानों के लिए किया उतना किसी ने नहीं किया। बिहार के अंदर सबसे ज्यादा इफ्तार पार्टी भाईचारा का संदेश कोई दिया वो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता दिए। उसके नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार जी ने एक भाईचारा का संदेश 20 साल से देते रहे हैं, आज भी सौहार्द भाईचारा का संदेश दे रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। बहुत सारे लोग बरगला रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज समझ रहा है कोई अगर नेता है और नीतीश कुमार जी सबका सम्मान में खड़े रहते हैं। शानदार, हर साल की तरह इस साल भी माननीय मुख्यमंत्री जी और जदयू पार्टी का जो इफ्तार है वो बहुत शानदार और कई मायनों में आप देख रहे हैं एक अच्छी खासी उपस्थिति। यह बताता है कि एनडीए के प्रति क्या जो है अल्पसंख्यकों कोई नहीं बैठने की जगह नहीं मिलता है, इतने लोग आते हैं, सब अपना अपना राजनीति करते हैं। वो कोरा कागज है। जितना आजादी के बाद जितना विकास मुस्लिम समाज के लिए किए हैं उतना आजादी के बाद कोई राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं किया है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मिठनपुरा के पीएनटी चौक पर एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार और बिहार सरकार की सहयोग से बेहतर आधुनिक सुविधाओं से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस दौरान आरिफ मोहम्मद खान ने ईद की शुभकामनाएं दी। चलाने के लिए जो आधुनिक मशीनों की जरूरत है, पैसे चाहिए, लेकिन अस्पतालों की ये जिम्मेदारी ये भी है देखना कि बगैर पैसे वाला भी बगैर इलाज के वापस ना जाए। ये उनका अपने ऊपर, मैं मानता हूं कि वो अपने ऊपर ये अनुशासन कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर में निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे राज्यपाल ने सामने अचानक एक बुजुर्ग दिव्यांग महिला की मदद की गुहार लगाने लगी। बुजुर्ग को देखकर राज्यपाल गाड़ी से उतर गए और महिला से मिले और उनकी बात भी सुनी। बुजुर्ग महिला ने यह बताया कि उसके पास ना घर है ना जमीन। जहां काम करती थी, ठेकेदार ने 3 साल काम करने के बाद भी वो पैसा उसे नहीं दिया। राज्यपाल ने बुजुर्ग महिला से कहा कि अगर काम नहीं होगा तो हमें पत्र लिखना। आरिफ मोहम्मद खान ने बुजुर्ग महिला को राजभवन का विजिटिंग कार्ड भी दिया। घर है न द्वार है, तो मैं 3 साल काम कैली, पैसा लेकर भाग गया, 1 रुपया न देलक हमरा। रिजवान जी के सर ललित मिश्रा सर आया था, तो सर 2 लाख रुपया हमको दिया था, तो हमको आगे नहीं दिया, वो दिया हमको, अब तक 1 रुपया नहीं दिया, बलगा दिया सर। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। चारा घोटाले से जुड़ा यह मामला, और बता दें कि बिहार सरकार सीबीआई और इनकम टैक्स से इसको लेकर चर्चा करेगी। 950 करोड़ की वापसी के लिए कोर्ट बिहार सरकार जाएगी। गबन करने वाले नेता की संपत्ति बेचने की बात कही गई थी। चंद्रमोहन हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता चंद्रमोहन ने बड़ी खबर, कोर्ट भी बिहार सरकार जाएगी रिकवरी के लिए, क्या पूरा मामला अभी? 29 साल पहले चारा घोटाले का मामला सामने आया था, जिसको लेकर कोर्ट ने सीबीआई के जांच का आदेश दिया था मार्च 1996 में। और कोर्ट ने जांच का आदेश देते हुए यह भी कहा था कि राज्य के खजाने की लूट हुई है, उसकी वापसी के लिए भी सीबीआई प्रयास करे, और साथ ही ये भी हो कि जो लोग भी गबन में शामिल हैं, इस घोटाले में शामिल हैं, उनके संपत्ति को बेचकर या फिर ये पैसे रिकवरी करके और फिर राज्य सरकार के खजाने में वापस आना चाहिए। हालांकि 29 साल पहले का यह मामला है, जो अब तक लगातार चल भी रहा है। चारा घोटाले का मामला अभी भी चल रहा है, और ऐसे में अब राज्य सरकार उस पैसे की वापसी को लेकर पहल करेगी, कोर्ट जाएगी, सीबीआई से बात करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात करेगी कि जो खजाना से पैसा उस समय गबन किया गया था, उसको राज्य सरकार के खजाने में वापस किया जाए। जब यह मामला सामने आया था, उसके बाद कई अधिकारियों और राजनेताओं के संपत्ति को जब्त किया गया था। हालांकि वो वैसे ही संपत्ति अभी जब्त है। ऐसे में उनके संपत्ति को बेचकर और जो पैसे का गबन हुआ था 950 करोड़ रुपए, उसको राज्य सरकार के खजाने में वापस लाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से ये पहल किया जाएगा। आईटी अधिकारियों से बात की जाएगी, सीबीआई के अधिकारियों से बात की जाएगी, और उसके बाद जो कोर्ट ने आदेश दिया था उसी का हवाला देते हुए राज्य सरकार कोर्ट भी जाएगी, ताकि जो उस समय पैसे का गबन हुआ था, चारा घोटाले के पैसे का गबन हुआ था, वो राज्य सरकार के खजाने में वापस आए।
जी, तो चंद्रमोहन जो संपत्तियां जब्त हुई हैं वो भी वही बेची जाएगी या फिर कुछ और भी तैयारी है? बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार के तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो संपत्ति उस समय चारा घोटाले के मामले में जो भी राजनेता और अधिकारी शामिल थे, उनके कई संपत्तियों को सीबीआई ने जब्त किया था। वहां पर आज भी बोर्ड लगे हुए हैं कि ये संपत्ति जब्त किया गया है, जांच एजेंसियों ने जब्त किया है और उसी संपत्ति को बेचकर और उसके बाद पैसे की रिकवरी की बात राज्य सरकार करेगी, क्योंकि जब मार्च 1996 में पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई के जांच का आदेश दिया था, उस समय ही कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि जो राज्य सरकार के खजाने की लूट हुई है, ये पैसा वापस भी आना चाहिए और सीबीआई इसके लिए प्रयास भी करे। और वही उसी हवाले को लेकर चले बिल्कुल तैयारी, बड़ी तैयारी से कहेंगे बिहार सरकार की, जहां सीबीआई अधिकारियों से, आईटी अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और उसके बाद से इस पैसे की रिकवरी के लिए आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बिहार में नवरात्र के दौरान मीट की बिक्री पर बैन की मांग लेकर के अब सियासत भी गर्मा गई है। इस पर बीजेपी, बिहार के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने ये कहा कि सबकी अपनी अपनी आस्था है और सबको एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था के प्रति बोलने का अधिकार है और कोई इस विषय पर कुछ बोल रहा है तो इसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। आस्था है, हम वेजिटेरियन हैं, हम शाकाहारी हैं, हम मांसाहारी हैं, सबको अपना अपना आस्था पर बोलने का हक है और किसी के आस्था का आदर करना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर मुसलमान भाई भी कुछ बोलते हैं अपने आस्था के लिए, उसका भी सम्मान करना चाहिए। धार्मिक आस्था बहुत जरूरी है।